आपका रिवर्सल ट्रेड बार बार फेल हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर मूव कर चुका है या फिर इतना ज्यादा गिर चुका है, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लेते हो। उसके बाद मार्केट आपका एसएल हिट कर देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मार्केट आपका रिवर्सल ट्रेड में स्टॉप लॉस बार बार हिट करता है और कैसे आप प्राइस एक्शन की मदद से सही जगह पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट आपका रिवर्सल ट्रेड में बार बार एसएल क्यों हिट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से लेके गिरता चला जा रहा है। ठीक है, इतना देर तक गिर रहा है। तो आपको क्या लगता है मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको क्या समझना है, प्राइस एक्शन, तभी आपके रिवर्सल ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कैसे, देखो आपने देखा कि मार्केट में पहले इस पॉइंट से सेलिंग आई, मार्केट यहां से लेके गिरता चला गया। ठीक है, फिर यहां से एक पुल बैक आया, पहली सेलिंग यहां से आई, दूसरी सेलिंग कहां से आई, पुल बैक ले रहा था मार्केट, फिर दूसरी बार मार्केट में यहां से इस पॉइंट से किसी ने सेल किया। ठीक है, मार्केट फिर गिरता हुआ चला गया, फिर देखो मार्केट ने पुल बैक लिया यहां तक का, और फिर तीसरी बार सेलिंग कहां से आई, इस पॉइंट से, मार्केट में इस पॉइंट से फिर से किसी ने सेल किया। ठीक है, तो इन जो ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर हाइज जब डाउन ट्रेड मार्केट होती है। आपको पता होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब देखो आपका रिवर्सल ट्रेड क्यों फेल होता है। अब देखो जो लास्ट वाला सेलिंग पॉइंट है, ये वाला, मतलब ठीक है, यहां से जिस आदमी ने बेचा होगा, जिस भी प्लेयर, बड़े प्लेयर ने बेचा होगा, ठीक है, इस पॉइंट से जो मार्केट यहां तक गिराते हुए लाया इस सपोर्ट तक, वो क्या आपको लगता है कि वो ये चाहेगा कि मार्केट इस लेवल से ऊपर निकल पाए? अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी तो ये वाला जो सेलर है वो मार्केट से आउट हो जाएगा और उसका लॉस हो जाएगा। तो वो ये नहीं चाहेगा कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए। तो आप लोग क्या गलती करते हो कि बस एक सपोर्ट देके, बिना प्राइस एक्शन को समझे कि प्राइस एक्शन आपसे कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ ये सिंपल सा सपोर्ट देखते हो और यहाँ पे क्या करते हो, अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर लेते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा तो ऊपर गई मार्केट, जैसा आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां तक थोड़ा सा ऊपर गई, कहां तक, जहां तक ये लास्ट बार सेलिंग आई थी, यहां से लास्ट बार सेलिंग आई थी मार्केट में, मार्केट वहां तक ऊपर गई आपको दिख रहा है। लेकिन देखो वो सेलर जो मैंने आपको बताया था, ये वाला सेलर मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देता है। वो क्या करेगा, मार्केट में और अपनी क्वांटिटी ऐड करेगा और मार्केट को फिर से नीचे ढकेलेगा। ठीक है, तो यही गलती है कि आप लोग क्या करते हो, तुरंत, या तो देखो आप लोग गलती क्या करते हो, या तो ऐसे यहां पे सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट से ही बाय साइड की एंट्री बना लेते हो, या फिर इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचते हो। ठीक है, सारे सेलिंग पॉइंट को जोड़ लेते हो और फिर आप लोग क्या करते हो, देखते हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो यहां से बहुत सारे लोग अपनी बाय साइड की एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, ये भी गलत पॉइंट है आपकी एंट्री का, क्योंकि यहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी, लेकिन ये जो लास्ट वाला सेलर है ये अभी तक वाइप आउट नहीं हुआ है, मतलब ये अभी इसके लेवल पे जाके मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है। इसीलिए आपके बार बार क्या होते हैं, रिवर्सल ट्रेड फेल होते हैं। देखो आपने यहाँ पे अगर रिवर्सल ट्रेड कहीं पे भी लिया होता है, चाहे सपोर्ट पे चाहे ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे, मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर गया, देखो इस वाले सेलर के प्राइस तक गया, लेकिन ये वाले सेलर ने क्या किया, फिर से सेल कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट फिर से उसी सपोर्ट पे आ गई। इसीलिए आपका रिवर्सल ट्रेड फेल होता है बार बार। अब करना क्या है ताकि आपके रिवर्सल ट्रेड फेल ना हो, चलो अब बताता हूं मैं आपको। अब देखो अगर आप प्राइस एक्शन को सही से समझ के ट्रेड लोगे रिवर्सल वाले, तो उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको टारगेट मिले। ठीक है, गारंटीड कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्राइस को समझ के ट्रेड करोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या मैंने बताया कि ये जो लास्ट वाला सेलर है, ठीक है, जब तक ये नहीं निकलेगा मार्केट से, तब तक मार्केट में रिवर्सल आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको भले यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, आपको वेट करना है कि एक बार मार्केट, ये वाला जो सेलर बैठा है यहाँ पे लास्ट वाले सेलिंग पॉइंट से, इसको मार्केट निकाल दे। मार्केट जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं काटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। इससे होगा क्या, जब ये वाले सेलर का स्टॉप लॉस कट जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या, इससे जो यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, वो भी सोचेगा भाई मार्केट कहीं ऊपर ना जाए और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इससे ऊपर वाला सेलर जिसने यहां से बेचा है वो भी डरेगा। तो इससे क्या होता है, मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया आपको? तो आपको क्या देखना है, मार्केट गिरने दो, जितना भी गिर रहा है गिरने दो, बस आपकी नजरें होनी चाहिए लास्ट वाले सेलिंग पॉइंट पे। जैसे ये वाला सेलिंग पॉइंट था लास्ट वाला, आपको देखना है जब तक मार्केट इसको ना ब्रेक कर दे, लास्ट वाले सेलिंग पॉइंट को। जैसे यहां पे देखो मार्केट एक बार फिर वहां गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके इस बार मार्केट ने इस वाले सेलिंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अब आपके लिए रिवर्सल ट्रेड बनता है जब ये वाला सेलर मार्केट से निकल गया है। अब यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर आपने यहीं पे ट्रेड बनाया होता अपना, जैसे यहां पे अपना ट्रेड बनाया होता इस जगह पे, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया होता, आपका एसएल हिट कर दिया होता। देखो यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे मार्केट ने एसएल हिट कर दिया नीचे आके, तो आप मार्केट से आउट हो जाते और उसके बाद रिवर्सल आया था। फिर आप सोचते हो भाई मार्केट में मुझसे रिवर्सल ट्रेड छूट जाते हैं, यही वजह होती है। तो अब देखो जब मार्केट ये वाला सेलिंग पॉइंट निकल जाता, तो आप यहां पे थोड़ा सा
बुलिश पोजीशन देख के अपनी एंट्री प्लान करते हैं इस जगह पे। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया इस वाले सेलिंग पॉइंट को और फिर मार्केट इसी सेलिंग पॉइंट पे जब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे अपनी, ठीक है। और टारगेट जो भी आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, ये वाला, यहाँ से पहला वाला सेलिंग पॉइंट तक, इसके स्टॉप लॉस तक, रेजिस्टेंस तक आप अपना टारगेट प्लान कर सकते थे, ठीक है। और एसएल आप एक दो कैंडल नीचे का रख सकते थे क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी ट्रेड आपको मिलने के चांसेस होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। और उसके बाद देखो मार्केट ने बहुत आसानी से टारगेट भी दिया। अब देखो ये कोई रैंडम चीज नहीं है, ये मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा आगे पीछे दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो ऐसे ही, अब अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं इस तरह से, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन खींच गई, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हो, जैसे ये अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वैसे ही मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो मैंने क्या बताया, पहला बाइंग पॉइंट ये हो गया, दूसरा बाइंग पॉइंट यहां से फिर आया, तीसरा बाइंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो इनको क्या हम बोलते हैं, हायर लोज। ये वाले सारे पॉइंट क्या है, हायर लोज हैं, ठीक है। तो यहां से बाइंग आती है क्योंकि यहां से मार्केट ने एक नया हाई लगाया इस वाले हाई से। तो जैसा सेलिंग में था कि लास्ट वाला जो सेलिंग पॉइंट होता है उसको ब्रेक होने दो रिवर्सल ट्रेड के लिए, वैसे ही अप ट्रेंड में क्या होता है, लास्ट वाला जो बाइंग पॉइंट होता है, ये वाला जो बाइंग पॉइंट है, जब तक मार्केट इसको ना ब्रेक कर दे तब तक आपको रिवर्सल ट्रेड लेना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। अब जितनी देर भी मार्केट इस वाले लास्ट वाले बाइंग पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान ही नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप कहीं पे भी रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं मार्केट आपका बार बार एसएल हिट करता है, ठीक है। आपको रिवर्सल ट्रेड कब मिलेगा, देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस वाले लास्ट वाले बाइंग को एसएल यहाँ हिट की है उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिरता चला गया। तो आपको बस यही ध्यान देना है, अप ट्रेंड मार्केट में अगर रिवर्सल ट्रेड पकड़ना है तो लास्ट वाला जो बाइंग पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला बाइंग पॉइंट ये था, यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया था तो ये वाला पॉइंट निकलने दो, तब आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। और डाउन ट्रेंड मार्केट में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो लास्ट वाला सेलिंग पॉइंट होता है, जैसे ये वाला यहां से सेलिंग आई तो ये वाला पॉइंट आपको निकलने देना, ठीक है। तब आपको अप ट्रेंड की ट्रेड लेने रिवर्सल वाले। अब थोड़ा सा और देखो, मैं आपको कोई रेंडमली नहीं दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे लगातार देखो, यहाँ पे अप ट्रेंड में से फिर रिवर्सल ट्रेड आया, डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड आया। देखो मैं लगातार दिखा रहा हूँ, कोई बीच से आपको उठा के नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे देखो यहाँ पे इस वाली मार्केट में अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन पे जब तक मार्केट चल रहा है, ये बाइंग पॉइंट, ये बाइंग पॉइंट, ये बाइंग पॉइंट, ये सब क्या है, बाइंग पॉइंट्स है, ठीक है। तो लास्ट वाला बाइंग पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां से आया। तो लास्ट वाला बाइंग पॉइंट क्या है, ये वाला बाइंग पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने इस वाले बाइंग पॉइंट से यहां तक का हाई लगाया। अब यहां से देखो हल्की सी मार्केट ऊपर उठी जरूर है लेकिन हाई नहीं लगा, इसलिए लास्ट वाला बाइंग पॉइंट ये वाला है। तो जब तक मार्केट इस वाले बाइंग पॉइंट के नीचे ना आ जाए तब तक आपको रिवर्सल ट्रेड देखना ही नहीं थे। जैसे यहाँ पे देखो, आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया कि ये वाले बाइंग पॉइंट के नीचे नहीं आ पा रहा, अब इसी के पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक इस वाले बाइंग पॉइंट के ऊपर है मार्केट तब तक आपको सेल साइड की ट्रेड देखनी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं रिवर्सल वाले, और इस तरह से आप खुद बैक टेस्ट करके देखो। और इसमें थोड़ा सा जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको इस वाली स्ट्रेटजी में एक्सपीरियंस होगा और यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है रिवर्सल ट्रेड के लिए। तो दोस्तों आपके रिवर्सल ट्रेड्स क्यों फेल हो जाते हैं ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और कैसे रिवर्सल ट्रेड लेना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।